नमस्कार साथियों, मैं जसकरण चारण आदर्श विद्या मंदिर माझीवाड़ा ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम प्रकरण पढ़ते हैं संधि। सबसे पहले संधि का संधि विच्छेद सम धन धी बराबर संधि। सम धन धी बराबर संधि। संधि शब्द सम उपसर्ग धन धा धातु धन की प्रत्यय के मेल से बना है। संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय के मेल से बना है। संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़ना। संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़ना। संधि शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। संधि शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। संधि इसे संहिता भी कहा जाता है। वैधानिक तौर पर इसका दूसरा नाम है संहिता। संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती हैं। संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती हैं। सार्थक जिसका कोई न कोई अर्थ हो, शब्द के टुकड़े करने के बाद दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ होना चाहिए, वह तत्सम शब्दों के बीच में होती हैं। वह संस्कृत भाषा में तत्सम शब्दों के बीच में होती हैं। परिभाषा जो वर्ण्योः परस्परम् यत मेलनम भवति तत संधिः कथ्यते। द्वयो वर्ण्योः परस्परम यत मेलनम भवति तत संधिः कथ्यते। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में
संधि के भेद। सामान्यतः संधि त्रिविधः। सामान्यतः संधि त्रिविधः। संस्कृत भाषा में संधि के भेद सामान्यतः संधि त्रिविधः। प्रथम अच संधि जिसे कहते हैं स्वर संधि। द्वितीय हल संधि जिसे कहते व्यंजन संधि। तृतीय विसर्ग संधि जिसे कहते विसर्ग संधि। पहला अस संधि है, स्वर संधि, हल संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। प्रकरण संधि, संधि का संधि विच्छेद सम धन धी बराबर संधि। संधि शब्द सम उपसर्ग धन धा धातु धन की प्रत्यय के मेल से बना है। संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़ना। संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। संधि इसका दूसरा नाम संहिता वैधानिक तौर पर। संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती हैं, वह तत्सम शब्दों के बीच में होती हैं। संस्कृत भाषा में तत्सम शब्दों के बीच में होती हैं। परिभाषा द्वयो वर्ण्योः परस्परम यत मेलनं भवति ततः संधि कथ्यते। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में संधि के भेद सामान्यतः संधि त्रिविधः। सामान्य तौर पर संस्कृत भाषा में संधि के तीन भेद हैं। प्रथम अच संधि, स्वर संधि, हल संधि जिसे कहते व्यंजन संधि, विसर्ग संधि जिसे कहते विसर्ग संधि। धन्यवाद।